क्या पुष्पा सच में मर चुका है या फिर क्रांति की आग और भी तेज हो चुकी है? एक ऐसी दुनिया में जहां वफादारी पर सवाल उठते हैं और दुश्मन हर कदम पर छिपे होते हैं, पुष्पा का भविष्य एक धुंधला राज बनकर रह गया है। क्या वह फिर से उठेगा या क्या पुष्पा की दास्तान अब खत्म हो चुकी है? घड़ी की टिक टिक गूंज रही है और जवाब छुपे हैं उन अनकहे अध्यायों में जो अभी तक बाकी हैं। तैयार हो जाइए एक थ्रिलर और सस्पेंस से भरी यात्रा के लिए। स्वागत है 7 एनियस फिल्म लिस्ट में, जहां हर कहानी में एक नया मोड़ होता है। आंखें नहीं झपकाइए क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुष्पा 2 की एंडिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 3 में तो आग लगने वाली है यार। और आज हम इस वीडियो में कुछ बिल्कुल क्रेजी फैन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पुष्पा 2 की एंडिंग में जो नया विलन दिखाया गया है, क्या वो भंवर सिंह शेखावत ही है? अगर नहीं तो इसने पुष्पा और उसके पूरे परिवार को बम से क्यों उड़ा दिया? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस नए विलन के बारे में बात करते हैं जो मूवी की एंडिंग में दिखाया गया। अब कई फैंस का मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत है, जो उस चंदन के गोदाम में हुए ब्लास्ट से बच गया था। कैसे? देखो, इसका दाहिना हाथ जल चुका है और इसके पास जो रेडियो रखा हुआ है वही रेडियो तो भंवर सिंह के पास भी था। साथ ही इसके बॉडी शेप से भी ऐसा लग रहा है कि ये वही शेखावत है, लेकिन फिर भी मैं तो कहती हूँ ये भंवर सिंह नहीं हो सकता। अब क्यों? सुनो, मेरे पास इसके लिए कुछ दमदार प्रूफ हैं। ये शेखावत नहीं बल्कि मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का पार्टनर है, जो पहले कोयला खदान में काम करता था। या फिर ये प्रताप रेड्डी का तीसरा भाई हो सकता है। सोचो, अगर ये सच हुआ तो पुष्पा 3 में ट्विस्ट आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भंवर सिंह की पूरी टीम को लेकर वापस आ रहा हो और हमें तो अभी तक इसकी पहचान भी नहीं मिली। अब देखो, एक और ट्विस्ट जो पुष्पा 3 यानी पुष्पा द रैम्पेज में विजय देवरकोंडा के बारे में आया है, वह है इस नए कैरेक्टर का रोल। हाँ, आपने सही सुना, विजय देवरकोंडा इस नए कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं और मैं आपको इसका एक दमदार प्रूफ देती हूँ। कुछ समय पहले विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नहीं हो सकता। जब सब लोग बुग्गा रेड्डी और सुग्गा रेड्डी के श्राद्ध पर पहुंचे थे तो मिनिस्टर प्रताप रेड्डी एक डायलॉग बोलते हैं, यहाँ आए तो सब हैं, पर वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था। अब यह डायलॉग किसी और के बारे में नहीं बल्कि एक खास आदमी के बारे में था, और अगर वह शेखावत के बारे में होता तो ऐसा क्यों कहेगा? शेखावत तो प्रताप रेड्डी का रिश्तेदार नहीं था, तो उस शेखावत के आने या न आने से किसी को क्या फर्क पड़ता? अब प्रताप रेड्डी की इस बात का रिप्लाई करते हुए उसी का आदमी बोलता है, वो नहीं आया लेकिन उसका मैसेज आया है। अब यार, अगर यह बात शेखावत के बारे में होती तो क्या उस आदमी का इतना आदर होता? वो तो सीधा तू तड़ाक बोल देता और कहता वो नहीं आया, वो गधा है। और एक और बात, इस बॉम्ब वाले आदमी की पगड़ी से बाल भी निकले हुए हैं, जो काफी अजीब लगता है। अब आप ही सोचिए, विजय देवरकोंडा का रोल शेखावत की जगह होगा या नहीं? कंफ्यूजन तो बढ़ गई है ना? आखिरकार इस थ्योरी का क्या मतलब है? क्या विजय देवरकोंडा आने वाले 3rd पार्ट में शेखावत के रोल में नजर आएंगे? लेकिन आप सभी को पता है कि शेखावत का टॉप ग्राउंड तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो क्या सिर्फ पुष्पा को मारने के लिए इतना दूर खड़ा होकर बम ब्लास्ट करेगा, वो भी विग पहन के? भाई, ये क्या फिल्मी स्टाइल हो गया? अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेखावत के पास पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली को मारने का कोई रीजन नहीं है। जैसा कि शेखावत का कैरेक्टर लिखा गया है, वह कभी भी इतना कायर बनकर छुपकर किसी को मारने के बारे में नहीं सोचेगा। वह तो बस पुष्पा को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि बात तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की है। याद करो, जब सिद्धप्पा सीएम बन जाता है तो वह पुष्पा को भंवर सिंह का ट्रांसफर लेटर देते हुए कहता है, मैंने शेखावत के ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन कर दिया है। और फिर क्या हुआ? पुष्पा ने वो ट्रांसफर ऑर्डर फाड़ दिया। अब सिद्धप्पा ने शेखावत के ट्रांसफर की बात की थी, लेकिन पुष्पा ने इससे मना कर दिया, क्योंकि उसे ये लगता था कि सबको लगेगा कि पुष्पा शेखावत से डर गया। और वही टाइप का एटीट्यूड शेखावत का भी है। वह भी तो सिर्फ लोगों के बीच पुष्पा की इज्जत उतारना चाहता है। तो यार, शेखावत सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए फालतू तरीके अपनाएगा क्या? अब आप क्या सोचते हो? क्या ये नया विलेन कुछ और ही प्लान बना रहा है, या फिर पुष्पा के सामने आने वाली नई चुनौतियां और भी खतरनाक होने वाली हैं? अरे भाई, अगर पुष्पा ने 1st पार्ट के एंड में शेखावत की इज्जत उतारी थी, तो अब शेखावत पुष्पा को और उसके पूरे परिवार को मारने का कोई सेंस नहीं बनता।
है ना? तो जो आदमी बम ब्लास्ट कर रहा है वो शेखावत तो नहीं हो सकता, और उस आदमी के पास जो रेडियो जैसा बॉक्स रखा है वो शेखावत का रेडियो नहीं है, वो तो बम का पावर सोर्स है यार। तो इसका मतलब साफ है, शेखावत चाहे जिंदा हो या नहीं, ये बम ब्लास्ट करने वाला आदमी कोई और है। अब बात करते हैं उस जलते हुए हाथ के बारे में। ये जलता हुआ हाथ मुझे लगता है कि कुछ और ही कहानी है, और मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगी। लेकिन क्या आप लोग तैयार हो विजय देवरकोंडा के इस नए किरदार के लिए? मुझे लगता है कि विजय देवरकोंडा वही गैंग का हिस्सा है जिसका सिंबल है वह फूलों वाला स्कल। ये सिंबल उन्होंने अपने कुर्ते पर भी पहना हुआ है। और याद रखो, मिनिस्टर प्रताप रेड्डी भी उसी गैंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सिद्धप्पा ने पुष्पा से कहा था, कोयला खदान से खदान निकालकर प्रताप रेड्डी बड़ा आदमी नहीं बना, उसने खदानों को कब्रिस्तान बनाकर ही बड़ा आदमी बना। अब रेड्डी बड़ा आदमी खदान से कोयले निकाल कर नहीं बना है, वो खदानों को कब्रिस्तान बनाकर बड़ा आदमी बना है। मतलब प्रताप रेड्डी ने कई लोगों को रास्ते से हटा दिया, तब जाकर वो इतना ऊपर पहुंचा। क्या यह गैंग वाकई इतना खतरनाक है? क्या विजय देवरकोंडा सच में इस गैंग के लीडर हैं? अब तुम बताओ, क्या होने वाला है? शेखावत की जगह नया तूफान आने वाला है या कुछ और? अब भाई, ये नया विलन और प्रताप रेड्डी की कोयला खदान वाली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही लगेगा जैसे पुष्पा के लाल चंदन वाले सिंडिकेट का था। आप समझ ही गए ना? वैसे ही जैसे पुष्पा के सिंडिकेट का निशान वो उल्टा हाथ था, ठीक उसी तरह कोयला खदान वाले गैंग का सिंबल होगा वो खोपड़ी जैसी चीज, यानी वही कूल और खतरनाक वाले वाइब्स। अब पुष्पा के सिंडिकेट में तो सब छोटे छोटे स्मगलर और डीलर काम करते थे, जो जंगल से लाल चंदन काटकर पुष्पा तक पहुंचाते थे, क्योंकि पुष्पा था उनका गैंग लीडर। और उसके ऊपर था सिद्धप्पा, जो सीएम बन गया था पुष्पा के सपोर्ट से। तो समझो, वही खेल इन कोयला गैंग वालों का भी होने वाला है। विजय देवरकोंडा का किरदार होगा इस गैंग का बॉस, यानी ठीक वैसे जैसे पुष्पा था, और प्रताप रेड्डी होगा उनके लिए वही जो सिद्धप्पा पुष्पा के लिए था। मतलब अब ये भी सेंट्रल मिनिस्टर बन चुका है विजय देवरकोंडा के सपोर्ट से। अब आते हैं उस जलते हुए हाथ की बात पर। क्या वजह हो सकती है कि विजय देवरकोंडा का हाथ जल गया है और पुष्पा के साथ उसकी दुश्मनी क्यों हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो क्या ये हाथ जलने की कहानी दिलचस्प होने वाली है? क्या विजय देवरकोंडा का किरदार है बड़ा खतरनाक? अब बात करते हैं विजय देवरकोंडा के उस जलते हुए हाथ की, यानी जिस तरह पहले पुष्पा एक छोटा मोटा मजदूर था जो चंदन की लकड़ियों का वजन अपने कंधों पर उठाता था और कंधों पर पड़े इस भारी वजन का एक निशान बन गया था, ठीक वैसे ही विजय का कैरेक्टर भी पहले कोयला खदान में कुछ छोटा मोटा काम करता रहा होगा। अब तुम सोच रहे होगे क्या काम? तो हो सकता है बम ब्लास्ट या आग जैसी कोई घटना जिससे उसका हाथ जल गया हो। अब ब्रो, रही बात पुष्पा और विजय की दुश्मनी की, तो याद करो, पुष्पा ने प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को मारा था। अब प्रताप रेड्डी भी इस खोपड़ी वाली गैंग का बड़ा मेंबर है, तो उसके बदले का दिन आने वाला है। विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर पूरी गैंग को लेकर आया है और वो बदला लेने के लिए शादी में ब्लास्ट करवा सकता है। अब सोचो, ये ब्लास्ट उस कहानी के लिए भी हो सकता है जहां पुष्पा के करीबी लोग जैसे श्रीवल्ली और उसका पेट में पलता बच्चा या फिर कोई और करीब का परिवार इस ब्लास्ट में मारे जाएंगे। तो देखो यार, अब बात बड़ी क्लियर है। पुष्पा की टीम और ये कोयला गैंग के बीच का मुकाबला होने वाला है जबरदस्त। पुष्पा 3 डी रैम्पेज का नाम ही बताता है, यानी क्रोध, हिंसा और खून खराबा। तुम्हें याद है ना, पुष्पा ने अपनी भतीजी को किडनैप करने वालों का क्या हाल किया था? अब जब उसकी बीवी और बच्चे के लिए ये सब होगा तो वो क्या करेगा? खून का बदला खून से ही होगा ना। अब सोचो क्या होने वाला है जब पुष्पा रिवेंज मोड में होगा। पार्ट 3 में जब पुष्पा अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए उठेगा तो प्रताप रेड्डी का भी दिल फट जाएगा। उसका मिशन एकदम क्लियर है, पुष्पा से अपने भाई और भतीजे की मौत का बदला लेना। और हाँ, उसके पास जो पावर है ना, वो उसे काम में लाएगा। मिनिस्टर जो है भाई, वो पूरी पुलिस फोर्स को जुटा देगा पुष्पा के पीछे। सोचो, एक मिनिस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और अब और भी खतरनाक होगा, क्योंकि प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा पर दबाव डालेगा। उसे कहेगा, या तो तू पुष्पा को छोड़ दे या मैं तेरी सीएम की कुर्सी हिला दूंगा। तो भाई, सिद्धप्पा जो पहले पुष्पा का साथ देता था, अब सीएम बनने के लिए उसे छोड़ देगा और प्रताप रेड्डी के साथ मिलकर उसे मोस्ट वांटेड डिक्लेयर करवा देगा। मतलब पूरी पुलिस और आर्मी उसके पीछे लग जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब विजय देवरकोंडा
या फिर शेखावत और उसकी गैंग भी पुष्पा से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस गैंग में जॉली रेड्डी और मंगल श्रेणु जैसे लोग भी हैं। तो भाई क्या होगा जब यह सब एक साथ होंगे? पुष्पा को अपनी पूरी साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। और यह तो हमें पुष्पा 2 के पहले टीजर में भी दिखाया गया था, जिसमें पुष्पा भागते हुए गोलियां खाता नजर आया था। अब खुद सोचो पुष्पा का क्या होगा जब ये सब एक साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे। यह तो बिल्कुल भाग तेरे वाली सिचुएशन होने वाली है। अब सोचना, जब दुनिया को ये पता चलेगा कि प्रताप रेड्डी, विजय देवरकोंडा और पुलिस मिलकर पुष्पा को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो बवाल मच जाएगा। लोग बाहर निकल आएंगे, हंगामा करेंगे और सब जगह तोड़फोड़ होने लगेगी। लोग खुलकर पुष्पा के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और ये वही पल होगा जब पुष्पा का बदला असल में शुरू होगा। अब पुष्पा के लिए यह चुन चुन कर मारने वाली कहानी बिल्कुल एक्शन पैक्ड होगी। उसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अब एक एक से निपटना पड़ेगा। और यह टीजर जो आपने देखा था वो दरअसल पुष्पा 2 का नहीं बल्कि पुष्पा 3 का हिस्सा था, क्योंकि इस टीजर में दिखाए गए किसी भी सीन का कोई लिंक पुष्पा 2 से नहीं था। इसलिए ये टीजर आपको बता रहा है कि पार्ट 3 में जो धमाका होने वाला है वो कुछ और ही लेवल का होगा। अब यहाँ एक और मजेदार बोनस फैक्ट है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अल्लू अर्जुन के ज्यादातर फिल्मों में उनकी हिंदी डबिंग संकेत मात्र करते थे, लेकिन पुष्पा के दोनों पार्ट्स में श्रेयास तलपड़े ने उनकी डबिंग की थी। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट तो तब आता है जब पुष्पा के सबसे भरोसेमंद दोस्त केशव की डबिंग और यह काम किया है खुद संकेत मात्रे ने। हाँ, आपने सही सुना, पुष्पा 2 में केशव के लिए संकेत ने अपनी आवाज दी, जबकि पार्ट 1 में किसी और ने। तो इस मूवी में हर डिटेल कुछ अलग ही ट्विस्ट और मस्ती से भरा हुआ है। आगे क्या होने वाला है ये तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन धमाका तो साफ नजर आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियस फिल्म लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हर किसी को पता चले कि फिल्म की दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है। आगे भी ऐसे ही मस्त और क्रेजी फिल्म थ्योरीज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा का मजा लें और फिल्मी दुनिया में खो जाएं। 7 एनियस फिल्म लिस्ट के साथ फिल्मों का जोश बढ़ाएं।